लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि हमें फ्री रिसोर्सेज बताओ। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे नहीं खर्च करना चाहते या फिर उनके बजट में नहीं है। तो मैं तुम्हें आज ऐसे फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जिसमें तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखो, अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो मैंने इसको एक HTML के फॉर्म में बनाया है, मतलब कोई भी ऐसे PDF फॉर्मेट नहीं बनाया। हाँ, देखो मुझे पता है कि चीजें जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो जो चीजें फ्री में अवेलेबल हैं, मैंने वो तुम्हारी इस पूरे रोड मैप में रख दी हैं। और जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, वो मैंने वो भी रख दी हैं जो तुम्हें कहीं और से पढ़नी है। ठीक है, चलो। देखो, पूरा हमने 6 मंथ का एक रोड मैप तुम्हारे लिए, एक फ्री रिसोर्स है। रोड मैप कहना मुझे बार बार वही चीजें थोड़ा अजीब लगती हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी हैं और 6 महीने में हम पूरा एक जावा डेवलपर बढ़िया से कॉन्कर करेंगे। ठीक है, जब आप देखोगे तो यहाँ पे हम जब फाउंडेशन बना रहे होंगे तो ये कुछ हमने वीडियो डाल रखी हैं। जैसे तुम्हें पता लगेगा कि हम डीएसए हमें जावा से क्यों करना चाहिए। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये यूट्यूब पे लेके जाएगा और वो बताएगा कि जेवीएम जब आप एक्सप्लेन करते हो। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, इसलिए तुम्हें बैकग्राउंड में थोड़ी सी चेंजेस दिख रहे होंगे। कैसे कि ये इस वीडियो पर जब आप क्लिक करोगे तो ये लोड नहीं हो रही है, हालांकि ये तुम्हें बताएगा कि भाई जेवीएम क्या है, कैसे तुम करोगे, मतलब इंटरनली जेवीएम में क्या चीजें होती हैं। ये सारी चीजें तुम्हें बताएगा। ठीक है, अब तुम इसको देखोगे कि यहाँ से कंट्रोल फ्लो एंड मेथड्स, तो ये भी हमने जब डीएसए की सीरीज पढ़ाई थी तो ये हमने एरे स्ट्रिंग मेथड इसको बता दिया है, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो वो चीजें तुम यहाँ से ही कवर कर लोगे। मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां से हमने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये डीएसए की सीरीज में से तुम इसे कर सकते हो। अगर तुम्हें ऑफिशियल जावा बेसिक्स चाहिए तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, यहां से कर सकते हो। लेकिन जहां जहां पे मैं ये रिसोर्स मार्क कर रहा हूं, मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूंगा कि तुम उसी वीडियो से करो। क्योंकि जो जो मैंने पढ़ाया होगा वो मैंने एक नंबर क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया होगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अब गिट और गिटहब बेसिक्स, तुम इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल गिटहब के इंट्रोडक्शन पेज पे चले जाओगे। देखो, एज एम बीइंग अ डेवलपर विद हैविंग 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैं कभी भी तुम्हें ये राय नहीं दूंगा कि तुम कहीं और से पढ़ो। मतलब कैसे? देखो, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उन्हीं से जो ये डेवलपर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं उन्हीं से अपनी वीडियोस बनाते हैं या फिर उन्हीं से अपना कंटेंट डिजाइन करते हैं। तो मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूंगा कि तुम अपने डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ो। इसमें कैसे गिटअप से बनाते हैं, एक एक करके सारी एक्सरसाइज है, इसी से तुम पढ़ सकते हो। और ये कुछ प्रो गिटअप और भी दे रखा है, यहाँ से आगे का तुम और भी अपना प्रोसेस कर सकते हो। इनको तुम जैसे जैसे मार्क करते जाओगे, यहाँ पे तुम्हारी प्रोग्रेस इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब मैं जब कोर मास्टरी जावा पे आता हूं तो यहाँ से मैं ऊप्स की बात करूंगा। ऊप्स हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, जावा 8 हो गया, या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। अब देखो, ऊप्स की भी हमने एक वीडियो बना रखी है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ऊप्स सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया से तुम्हें यहाँ पे ऊप्स की ये सारी, एक ये वीडियो है, एक ये वीडियो है, यहाँ से तुम ऊप्स मास्टर कर लोगे। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा एक 3 से 4 घंटे का होगा। मैं इनको हटा देता हूँ, बाकी का इन्हें देखोगे। तो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें कैसे सर्च करना है। तो यहाँ से एरे लिस्ट, ये कलेक्शन की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, तो तुम यहाँ से कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर देखोगे तो आप यूट्यूब पर टाइप करना कि कलेक्शन वन शॉट जीनी अश्विनी, तो वहां से तुम्हें कलेक्शन का मिल जाएगा। जावा 8 के प्लेलिस्ट से जावा मिल जाएगा, तो तुम्हारा फेज 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाल रखी है, ये तुम्हें मिल जाएगा। जैसे अब मैं ये भी दिखा देता हूँ तुम्हें, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। अगर तुम्हें ना मिले, लेट सपोज यहाँ पे जैसे तो हम कस्टम एक्सेप्शन और ये हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो ऑफिशियल एक्सेप्शंस, ये जावा का पेज है, यहाँ से जाके देख सकते हो। और फिर अगर तुम्हें कोई भी अपना यूट्यूबर जो भी पसंद है, कोड विद हैरी है या फिर कोई और तुम्हें पढ़ा रहा है ना, तुम उससे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं बस तुम्हें एक डायरेक्शन, एक क्लियर पाथ देना चाहता हूँ विद रिसोर्सेस, ताकि तुम्हारी जो एक शिकायत है कि नहीं भैया आप हमेशा स्पार्क 6.0 रिकमेंडेड करते हो, देखो, हाँ, एक रीजन भी है। कल हम ये डिस्कस भी कर रहे थे बैच में। अब ये मैं तुम्हें दूंगा ना, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये नहीं है कि तुम्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज तुम्हें 1000 मिल जाएंगे। इसमें जब तुम खुद पढ़ते हो, मतलब सेल्फ लर्निंग करते हो, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि कोई मुझे करेक्ट करने वाला नहीं है। अगर मैंने अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग भी बना ली तो वो मेरी गलत अंडरस्टैंडिंग ही रह जाती है, क्योंकि कोई मुझे उसे जस्टिफाई या फिर करेक्ट नहीं कर रहा है। वो मुझे कब पता लगेगा जब गलत होगा, जब मैं किसी से डिस्कशन करूंगा और मैं उसको लेके बड़ा कॉन्फिडेंट होऊंगा क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है। लेकिन वो गलत होता है तब भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं,
इसलिए आपको एक टीचर, एक मेंटोर की जरूरत होती है। और जब आप खुद से चीजें करते हो तो वो 1 साल 1.5 साल खिंच जाती है। वहीं आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी कोर्स से करोगे जो लाइव है, जो एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, जैसे हमारा जावा फुल स्टैक का बैच चलता है और जो अभी चल भी रहा है, तो वहां आप 6 महीने में उतनी सारी चीजें कर लोगे जो आप 1.5 साल में, 2 साल में नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वो जावा का जो कोर्स है 6.0 वो रिकमेंडेड करता हूँ। लेकिन ये तो आपके रिक्वेस्ट पे, आप रिसोर्सेज पूछ रहे थे और एक रोड मैप इसलिए हमने रखा है। बट स्टिल अगर आप फिर भी अगर इसको देखना चाहते हो और स्पार्क 6.0 में एनरोल करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम डेटाबेस एंड कनेक्टिविटी पे चलते हैं। तो यहाँ से आप माइस्क्ल और जेडीबीसी, ये लिंक दे रखे हैं, आप पढ़ लोगे। टेस्टिंग्स एंड मेवन एंड प्रोजेक्ट एंड स्ट्रक्चर, यहाँ से आप मेवन पढ़ सकते हो, हमने समझा रखा है। नहीं समझा रखा तो आप डॉक्यूमेंटेशन, मैंने एक साइड बाय साइड अल्टरनेटिव लिंक्स दे रखे हैं जहां से आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब स्प्रिंग बूट की बारी आती है। स्प्रिंग बूट तो मैंने 12 घंटे की यानी कि कोर एक वीडियो में पढ़ा रखी है यहाँ से, और स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से तुम कंप्लीट कर सकते हो। रेस्ट एपीआई ये भी मैंने बता रखा है यहाँ से, नहीं तो रेस्ट एपीआई की ऑफिशियल डॉक से, नहीं तो जो तुम्हें एक अच्छा लगता है रिसोर्स तुम वहां से पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने प्रायोरिटी अपने रिसोर्सेज को इसीलिए दी है ताकि तुम्हें बेहतर समझ में आ पाए। जैसे मान लो तुमने मुझसे पढ़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो तुम मुझसे कोर जावा पढ़ोगे तो तुम मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, इसीलिए मैंने रिसोर्स बदले नहीं है इसमें। ठीक है, स्प्रिंग डेटा जेपीआई ये भी मैंने पढ़ा रखा है। एपीआई टूल स्वैगर पोस्टमैन ये भी मैंने पढ़ा रखा है, नहीं तो आप ओपन एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। ठीक है, जेडब्ल्यूटी ये एक पूरी प्लेलिस्ट है सिक्योरिटी की, वहां जाके देख सकते हो। डॉकर मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, यहाँ से लिंक मिल जाएगा। माइक्रो सर्विसेज मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पढ़ा रखा है। डिप्लॉयमेंट बेसिक एडब्ल्यूएस है, इतना खास नहीं है, आप किसी और से जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो नहीं बोलूंगा। हालांकि हमने पेड बैच में इससे बहुत बहुत बहुत, जो यूट्यूब पे नहीं होगा उससे भी बेहतर हम डिप्लॉयमेंट करवाएंगे। लेकिन गिटहब एक्शंस यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। अब आया 6, स्प्रिंटेड कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाओगे, डीएसए अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, रिज्यूमे, रिज्यूमे के ऊपर हालांकि बहुत सारी वीडियोस हैं, तुम जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएंगी। एलएलडी एक पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, जाके तुम फटाक से देख सकते हो। उसमें तुम्हें एलएलडी तुम्हारी बढ़िया परफेक्ट हो जाएगी, कैसे हम रिलेशनशिप्स देते हैं, कैसे हम डायग्राम्स बनाएंगे, या फिर कैसे हम डेटाबेस डिजाइन बनाएंगे, ये सारा इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब जब ये सारी चीजें मैं कर लूंगा तो मेरी बात बात आएगी कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पे हम जॉब पोर्टल एपीआई हो गई मेरा, या फिर ई कॉमर्स हो गया, या कोर्स प्लेटफॉर्म हो गया। लेकिन आज की दुनिया में ये जो पूरा मैंने रोड मैप बताया, ये सिर्फ जावा डेवलपर को कॉन्कर करता है। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं तुम्हें कि तुम जेन एआई भी इसमें कर लो, और एक प्रोजेक्ट जो ई कॉमर्स का पूरा माइक्रो सर्विसेज बेस्ड बनाओगे, तुम जेन एआई का भी प्रोजेक्ट इसमें बनाओ। यानी कि तब तुम जेन एआई करोगे तो तुम्हारा रिज्यूमे अलग से रिफ्लेक्ट करेगा और बताएगा कि तुम्हें जेन एआई आती है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम इन सारी चीजों पे ध्यान दो। और अगर तुम्हें ये पूरा रोड मैप और ये चाहिए, तो मैं इसका भी एचटीएमएल जो पेज है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके तुम इसको अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, डीएसए की भी एक सीरीज है, मतलब चल रही है, वो हमने अभी होल्ड पे डाली हुई है, बिकॉज मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं खुद बता रहा हूँ कि उस पर व्यूज नहीं आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि मुझे एक वीडियो से शूट करने में, एडिट करने में 2-2.5 घंटे जाते हैं, तो वो थोड़ा मेरे लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये मैं एक 150 क्वेश्चन की शीट वैसे नहीं चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ से लेवल अप, ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक दे रहा हूँ। इसमें है इंपॉर्टेंट, अगर आप फिल्टर लगाओगे तो 383 के करीब क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम वही कर सकते हो। मेरा नेटवर्क सॉरी थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पे इस वेबसाइट को खोलोगे तो तुम्हें वो डीएसए शीट दिख जाएगी। ठीक है, तो तुम यहाँ जाके देख सकते हो। आई होप ये पूरा एक जो रोड मैप है तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और जो तुम अचीव करना चाहते हो वो करेगा। तुम्हें इससे अदर कोई हेल्प चाहिए तो तुम्हें टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, जो भी कम्युनिटी, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। और अगर तुम्हें स्पार्क 6.0 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अभी उसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो भी क्लासेस हो गई हैं उसकी तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसकी टेंशन ना लो। नोट्स, होमवर्क, सारी चीजें उसमें मिलती हैं तुम्हें, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो तुम इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। आई होप ये तुम्हारी हेल्प करेगा। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर एनरोल करते हो तो नेक्स्ट लाइव क्लास में। देन टेक केयर, बाय बाय।